हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का लेक्चर 2 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज का जो लेक्चर 2 है आपके सामने लेके आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे प्यारे बच्चों, अवक्रिया की रेट क्या होती है। क्लियर? आपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी सी चीज़ें समझी हैं, तो वहाँ पर हमने केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसके बाद फिर टाइप ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो, मॉडरेट, ये तीनों हमने डिस्कस किए थे। आपके पास क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ A + B गिव्स C + D, ये हमारे पास एक अभिक्रिया है। क्लियर? अब होता क्या है कि अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, जैसे फिजिक्स में आपने निकाला है, फिजिक्स में कैसे स्पीड निकालते हैं, फिजिक्स में स्पीड निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को आप ऊपर लिख दीजिए और आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा उसको टाइम से भाग कर दीजिए। बस इतनी सी बात होती है। वहां स्पीड निकालने का क्या तरीका होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने, व्यक्ति ने, कोई भी हो चीज हो, कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रिश्ता होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा स्पीड कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दौड़ रहा। भैया बर्तन में केमिकल पड़े हैं, बर्तन में केमिकल पड़े हैं और वो केमिकल कितनी तेजी से, जो रिएक्टेंट पड़े हैं, ये जैसे यहाँ रिएक्शन देख रहे हो, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। ये जो रिएक्टेंट हैं ये कितनी तेजी से आपके सी और डी, यानी ए और बी कितनी तेजी से सी और डी में बदल रहे हैं, ये आपको स्पीड यहां पर बतानी कितनी होगी। तो इसका एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या है कि आप रिएक्टेंट देखेंगे बर्तन में एक तरफ और एक तरफ आप प्रोडक्ट देखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है, मान लो जैसे 10 लिया है, क्लियर, और अभी रिएक्शन को आपने स्टार्ट नहीं किया, मान लो अभी प्रोडक्ट 0 है, और जैसे ही अब जैसे मान लो कोई टाइम होगा जो भी 7 बजे, जैसे मान लो 7 बजे रिएक्शन स्टार्ट की। अब हुआ क्या कि कुछ समय के बाद आपने देखा कि प्रोडक्ट साइड में आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट 3 बना। मैं समझाने के लिए एक नंबर ले लिया और मैंने देखा कि रिएक्टेंट अभी भी कितना आपका 7 है। फिर हमने कुछ समय के बाद देखा कि अब ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, अब ये कितना रह गया 6, फिर ये कितना हो गया 5, ये कितना रह गया 5, फिर ये कितना हो गया 6, फिर ये कितना हो गया 4, फिर ये कितना हो गया 7, ये कितना रह गया 3, फिर ये कितना रह गया 2, फिर ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9, ये रह गया 1, ये हो गया 10, ये रह गया 0। ऐसे तो चलेगा ना? अरे भाई ऐसे तो चलेगा कि 10 था आपका रिएक्टेंट। कुछ समय के बाद ये 7 बजे मान लो कि भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं, प्रोडक्ट 0 है। अब जैसे 7 से मान लो 8 बज गए, ठीक है, या मान लो ये टाइम T1 है और ये टाइम T2। अब 10 से क्या देखा कि आपका प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट कितना बन गया 3, रिएक्टेंट कितना रह गया 7। फिर आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट कितना हो गया 4, रिएक्टेंट कितना रह गया 6। फिर आपने देखा प्रोडक्ट कितना हो गया 5, रिएक्टेंट कितना रह गया 5। फिर आपने देखा कि प्रोडक्ट कितना हो गया 6, रिएक्टेंट कितना रह गया 4। अब आपने देखा प्रोडक्ट कितना हो गया 7, रिएक्टेंट कितना रह गया 3। अब आपने देखा प्रोडक्ट कितना हो गया 8, अब यहाँ रिएक्टेंट कितना रह गया 9। फिर आपने देखा प्रोडक्ट कितना हो गया 9, फिर यहाँ रिएक्टेंट 1, अब प्रोडक्ट 10, रिएक्टेंट गायब। ये तो होता है भाई, धीरे धीरे। ये ध्यान रखना, ये फिजिबल रिएक्शन है, यानी ये हमें पता चल गया कि रिएक्शन होगी, ए और बी रिएक्ट करेंगे और सी और डी बनेगा, सी और डी बनेगा। तो ओवरऑल इसी को तो हमें समझना है कि ये फंडा हो क्या रहा। ये एक्चुअल में है, कहते हो सबने पढ़ रखा है, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, आप सब लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। ओके, बस आपको केवल याद दिलवा रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों के लिए कोई अद्भुत चीज लेके आए हैं। बस यहां पर चीजें मैं रिकॉल कराने वाला हूं आप लोगों को। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी क्लियर हुई? तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास प्यारे बच्चों रिएक्टेंट होंगे, हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ये A + B और C + D। ओके, तो होगा क्या, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ओके, तो जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा डिस्टेंस बटे टाइम, तो हम देखेंगे कि कितना हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, खपत हुई, और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो ये जो उसकी जो मात्रा में परिवर्तन हुआ और उसको कितना टाइम लगा, यानी मात्रा में परिवर्तन यानी कंसंट्रेशन में परिवर्तन और बटे समयांतराल यानी टाइम टेकन, यही जो रिश्ता है प्यारे बच्चों, यही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती। तो आइए मैंने यहां डेफिनेशन लिखी आप लोगों के लिए, क्या लिखिए, पढ़ते हैं। लिखा है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मींस मात्रा में होने वाले चेंज को रिएक्शन की रेट कहते हैं या स्पीड कहते हैं। अब होगा क्या, ये जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किसी टाइम पर होगा, तो एक टाइम लगेगा।
तो लिखा है कि यूनिट टाइम मीन्स एकांक समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की रेट कहते हैं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को अभिक्रिया की रेट कहेंगे। अब यहां पर बात तो हमारे समझ में आ रही कि सर रिएक्टेंट खपत होगा, रिएक्टेंट गायब होगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात बताइए, रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। तो हम ये दोनों के लिए टर्म लगाएंगे, दोनों के लिए, यानी कहने का अर्थ अगर हम इसको लिखा जाए तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे अगले पेज में लिखी है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम टेकन, या प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे टाइम टेकन। भाई रिएक्टेंट का कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट का बढ़ रहा होगा। अब बात ये आ रही है, ये तो हमारा लिखने का एक्सप्रेशन हो गया कि अगर हमें रिएक्शन की रेट लिखनी होगी, जैसे फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बटे टाइम, ऐसे ही रिएक्शन की स्पीड का भी एक तरीका होता है लिखने का। क्या तरीका होता है कि आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन आया और उस परिवर्तन में कितना टाइम लगा। क्लियर? रिएक्टेंट का कम होगा, रिएक्टेंट का ये लिखा नीचे, बहुत बढ़िया करके मैंने चीजें यहां पर अरेंज की हैं कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उसकी मात्रा क्या होती होगी? कम होती चली जाएगी। ये नीचे एरो ES लगा, इसका अर्थ है डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इजाफा किसको हो रहा है? प्रोडक्ट को। तो ध्यान रखना बेटा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। तो अब हम जब बात करेंगे रिएक्टेंट की रेट निकालेंगे तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम टेकन, और जब प्रोडक्ट का लिखेंगे तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे टाइम टेकन। तो प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कम हो रहा है। कहानी क्लियर हो रही ना? अब बात यहां पर एक और समझना है। क्या समझना? जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा जगह बना लें, एक कलम दूसरा कलर उठा लें। ये देखो, जैसे A + B गिव्स C + D, हालांकि आगे इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। A + B हमारे क्या है? रिएक्टेंट है, और C और D हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। कहानी क्लियर हो गई। अब होगा क्या कि आपके जो रिएक्टेंट हैं जितनी रफ्तार से ये कंज्यूम हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी आपके बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा बात है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट तुम्हारा कंज्यूम हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज हमेशा लिखी जाती है। ये बना के ताबीज बना के गले में डाल लो। एक ये बात, दूसरी रिएक्टेंट के साथ माइनस लगता है और प्रोडक्ट के साथ प्लस लगता है। ये भी अभी चीजें ओपन होंगी। क्यों होगी? रीजन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, ये कंज्यूम होते हैं इसलिए साइन निगेटिव आता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है इसलिए पॉजिटिव आता है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दोनों की रेट बराबर ही लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा, उसी स्पीड से क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों की रेट बराबर होती, क्यों? रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन रहा, तो जितनी तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा, खपत हो रहा, उतनी स्पीड से क्या हो रहा? प्रोडक्ट बन रहा। तो ये हमेशा रेट दोनों की बराबर होगी। इस चीज को मैंने मैथमेटिकली बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। आइए देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक रिएक्शन है, यहां पर A और B मैंने जनरल बात की है, तो यहां पर देखेंगे A हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे अभिकारक हैं और ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर? तो मान लेते हैं कि अभी मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, तो टाइम क्या मैंने मेंशन किया? 0। क्लियर? टाइम t बराबर 0 पर हमारे पास जो A है कोई केमिकल, उसका कितना मोल था, उसकी कितनी मात्रा थी? स्मॉल a। क्लियर? अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट 0 रहा। लेकिन जैसे ही टाइम बीता,
और 0 से टाइम कितना हुआ प्यारे बच्चों, t हुआ। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे बर्तन में x मोल मिला, यानी मुझे बर्तन में x दिखाई दिया। ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट है। हुआ क्या, हुआ ये कि जब टाइम t बराबर 0 था तो जो हमारी मात्रा थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी, a। इसमें से कुछ मात्रा निकली, वो कितनी मात्रा निकली, x। वो x मात्रा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो हमारे बर्तन में रिएक्टेंट कितना बचा, a माइनस एक्स। कैसे समझेंगे, हमारे पास अभी 10 रुपए थे और हम बाजार गए और अभी हमने खर्चा नहीं किया, तो अभी हमारे पास 10 के 10 हैं, अभी हमने कोई चीज नहीं खरीदी। लेकिन जैसे ही हम कुछ चीज खरीद लेंगे और इसमें से मैंने 3 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी जेब में अब कितने बचे, 10 माइनस 3। उम्मीद है ये लाइन आपके भेजे में उतर गई होगी। तो ऐसे रिएक्शन के साथ भी होता है कि हमने क्या किया, रिएक्टेंट ए लिया, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, प्रोडक्ट 0, लेकिन जैसे ही हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहां से जो स्मॉल ए है इसमें से एक्स निकल गया। जो एक्स निकला है वो आपका प्रोडक्ट, यानी यहां से ए से एक्स निकला, एक्स रिएक्टेंट निकला, एक्स मात्रा निकली और वो प्रोडक्ट में बदल गई। तो जो एक्स है वो प्रोडक्ट के लिए, तो रिएक्टेंट अब बचा कितना, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स, जैसे जेब में रुपए 10 थे, अभी हमने खर्च नहीं किए, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ खरीदा 3 रुपए खर्च कर दिए, तो वो 3 दुकानदार के जेब में पहुंच गए। तुम्हारी जेब में कितने बचे, 7 रुपए बचे। क्यों, सॉरी, क्योंकि आपने 3 रुपए खर्च कर दिए। सेम ऐसे रिएक्शन में भी होता है प्यारे बच्चों। आइए, ये चीज हमारे समझ में आ गई, भेजे में तुम्हारे उतर गई, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन दी है तो उसका रेट। अभी मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं, बाद में इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देंगे। ओके, तो रिएक्शन की रेट, रिएक्टेंट का हम रेट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर ए बराबर अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमारे पास रिएक्टेंट था कितना, स्मॉल ए, कितने टाइम पर, t बराबर 0 पर। अब t बराबर t पर रिएक्टेंट कितना रह गया बर्तन में, a माइनस एक्स। क्या तरीका होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या तरीका होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, a माइनस एक्स माइनस a बटे t माइनस 0। ये ध्यान रखना कि जो a से a माइनस एक्स रह गया तो टाइम भी तो लगा प्यारे बच्चों। भाई जब कोई चीज कंज्यूम होगी, खर्च होगी, क्लियर, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा। अगर आप कोई चीज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, भगोने में रखा है, मान लो खिचड़ी बना रहे हैं या कुछ भी XYZ बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, क्लियर, तो एक टाइम लगेगा ना बनने में। तो वही समझो यहां पर कि टाइम लगेगा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक a माइनस एक्स माइनस ए बटे t माइनस 0, ए से कट जाएगा, माइनस एक्स अपान टी आ गया। अब देख रहे, आंखें खोल के देख लो, आर ए बराबर आ गया माइनस एक्स अपान टी, मीन्स यक्स कंज्यूम हुआ और टी टाइम लगा। यक्स कंज्यूम हुआ और टी टाइम लगा। माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट खपत हो रही है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। तो निगेटिव साइन का केवल एक ही मैसेज है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की निकालनी है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमको प्रोडक्ट की निकालनी है तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान रखना क्या लिखेंगे। अब प्रोडक्ट साइड में जाओ। जब टाइम t बराबर 0 था, जब टाइम t बराबर 0 था तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, सन्नाटा अर्थात अंडा। और जैसे ही टाइम बीता तो प्रोडक्ट कितना बना, x। कितना परिवर्तन हुआ, कितना इजाफा हुआ, x हुआ। तो लिखो अंतिम माइनस प्रारंभिक x माइनस 0 t माइनस 0, तो कितना हो गया, x अपान टी। अब यहां पर कोई चिन्ह नहीं, प्लस मान लो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। अब हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकली मैंने भी क्या बोला, अभी मैंने जस्ट यहां बोला था, देखो पीछे स्लाइड में जाओ, ये बोला था कि रेट ऑफ रिएक्टेंट बराबर रेट ऑफ प्रोडक्ट। और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वहां मैंने थ्योरेटिकल बोला, लेकिन यहां मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकली यहां पर मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो यहां पर आर ए की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आई थी, माइनस एक्स अपान टी। माइनस इधर भेज दो, तो माइनस का आर ए बराबर एक्स अपान
टी, ये एक रिएक्टेंट ए का रेट है। अब रिएक्टेंट बी का रेट निकाल लो, तो आर बी बराबर यक्स अपान टी, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, छोड़ दो तो माइनस का आर ए बराबर क्या आ गया, आर बी आ गया। इससे प्यारे बच्चों क्या सिद्ध हो रहा है कि इन दोनों की रेटें क्या होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट हमेशा बराबर होती है। क्लियर? ये जो साइन माइनस और प्लस हैं, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि रिएक्टेंट की रेट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात। इसी बेस पर एक अगले एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। ए गिव्स बी, इसका अर्थ क्या है कि ए का एक भाग जब खत्म होगा तो आपका बी का एक भाग बन रहा है। क्लियर? इसको हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक बोलेंगे, आगे चल के कोफिशिएंट भी कहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होगा, जैसे इस रिएक्शन में आप देखेंगे, इस रिएक्शन में यहां पे क्या हो रहा, ए गिव्स 2C, ए गिव्स 2C, इस लाइन का क्या मीनिंग है कि ए का एक मोल खर्च हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर ए का एक मोल खर्च हो रहा है और सी के कितने मोल बन रहे हैं, सी के 2 मोल बन रहे हैं। सी के कितने मोल बन रहे हैं प्यारे बच्चों, सी के 2 मोल बन रहे हैं। ये बहुत ध्यान रखना। पहले वाले में ए का एक मोल कंज्यूम हो रहा है और बी का एक मोल बन रहा है। यहां क्या है, ए का एक मोल कंज्यूम हो रहा है, खपत हो रहा है, और सी के 2 मोल बन रहे हैं। जब ऐसी अब क्रियाएं आ जाएं, ठीक, और इनकी रेट लिखना हो तो घबराओ बिल्कुल मत, डायरेक्ट भी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए यहां पर ए गिव्स 2C है, तो इसको कैसे डील करेंगे, बड़ा आसान है। कैसे आसान, देखिए हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, मान लेते हैं कि अभी टाइम टी कितना है, 0, अभी टाइम टी कितना है, 0, अर्थात रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई और इसका कितना अमाउंट था, कोई हमने रिएक्शन स्टार्ट की और इसमें रिएक्टेंट कितना पड़ा है, ए ग्राम, ए मोल, कुछ भी मानो, हमने एक टर्म ए मान लिया। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट 0 बना। जैसे जैसे टाइम बीता और कुछ टाइम टी के बाद, यानी कि टाइम 0 के बाद अब टाइम कितना हो गया, टी, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें से कितना रिएक्टेंट निकल गया, 2x निकल गया और वो क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अब तुम्हारे बर्तन में कितना बचा, A-X। ये लाइन बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को। क्यों कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो कहते हैं यार एक बात बताओ, x निकला तो x बनेगा, x निकला तो x बनेगा, है ना। ये ध्यान से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। यहां पर था क्या, जो मैं 2x बोल गया, ऐसा नहीं है, नहीं, यहां से क्या हुआ है कह सकते हैं। क्यों, मैंने अभी क्या बोला, इस वाली रिएक्शन में जाओ, जब हमारा ए का 1 मोल था तो बी का 1 मोल बना। जब ए का 1 मोल खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ, रिएक्टेंट ए था, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सी का 2 गुना, यानी जो प्रोडक्ट सी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है। यही इस अभिक्रिया में है। जैसे मान लो अगर लिखा हो ए बराबर 3C, तो इसका अर्थ क्या है कि ए का 1 मोल खर्च हो रहा है और सी के कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं। वही इस अभिक्रिया में प्यारे बच्चों हैं, जो आपको समझना है बहुत ध्यान से, कि हमारे पास रिएक्टेंट ए था, क्लियर, और इसका भी प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं, प्रोडक्ट 0 बना। अब हुआ क्या, इसमें से रिएक्टेंट निकला, कितना रिएक्टेंट निकला, रिएक्टेंट निकला आपका कितना, आपका यहां पर इसमें से कहेंगे x निकला, ये ज्यादा बढ़िया कहेंगे कि इसमें से कुछ रिएक्टेंट निकला, क्लियर, और वो रिएक्टेंट जो निकला है उसने प्रोडक्ट कितना बनाया, 2x बना। क्यों, हम C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, C के रिस्पेक्ट में कितना बना, 2x। यहां कितना बचा, A-X। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्यारे बच्चों समझना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है कि यहां से, क्योंकि ऊपर वाले, क्योंकि रिएक्शन का नेचर है कि जब A कंज्यूम होता है तो C कितना बनता है आपका, 2 टाइम्स बनता है। C कितना बनता है, 2 टाइम्स बनता है। तो ऐसे ही हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, A, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट 0 बना, और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट की तो टाइम t बराबर t पर हम देख रहे हैं कि हमारा यहां से कितना रिएक्टेंट निकला था, x, तो शेष कितना बचा, A-X, लेकिन इस साइड में कितना बन रहा है, 2 टाइम्स, क्योंकि दुगना बनता है, दुगना बनता है। ये लाइन ध्यान रखना, यहां 1 था, 1 मोल कंज्यूम हुआ, लेकिन बना कितना, 2 मोल, 1 मोल कंज्यूम हुआ, बना कितना,
3 मोल, ये नेचर है। तो ऐसे ही यहां से x मोल निकला, x मोल कंज्यूम हुआ, लेकिन बना कितना 2x। ये लाइन बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, ये एग्जाम्पल बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रिएक्शन का नेचर देखना है कि यहां से x मोल क्या हुआ, कंज्यूम हुआ और बना कितना 2x बना। ये नेचर का नियम। चलिए ये आपके समझ में आया होगा। अब हम क्या लिखेंगे, वही हम पहले रिएक्टेंट का लिख लेंगे फॉर रिएक्टेंट की रेट। तो क्या लिखेंगे RA, वही तरीका है, सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन, अंतिम माइनस प्रारंभिक, A माइनस एक्स माइनस ए बटे T माइनस 0। ए से कैंसिल, कितना आ गया x अपान टी, माइनस लगा दो। क्लियर, माइनस क्यों लगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा। आगे बढ़ो। जब हम आगे बढ़े बेटा, यहाँ आप C लगा लेना, यहाँ पे B नहीं है बेटा, C है, ये C कर लेना हर जगह। अब देखिए, अब हम लोग प्रोडक्ट साइड में चल रहे हैं। तो जब आपका टाइम t 0 था तो प्रोडक्ट आपका 0 था, जैसे टाइम t बीता तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका 2x। क्लियर, तो क्या प्रोडक्ट में इजाफा हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक 2x माइनस 0 बटे t माइनस 0। क्लियर, तो ये यहां पर 2x बटे t हो गया। अब यहां पर समझना है, क्या समझना है कि RC बराबर 2x अपान टी हो गया। ये जो 2 है ना प्यारे बच्चों, इसको RC के नीचे ले आओ, तो RC अपान 2 बराबर कितना हो गया, x अपान टी। और इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो RA बराबर माइनस एक्स अपान टी है, ये किसकी साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है, ये रिएक्टेंट का रेट निकाला, ये माइनस हम लोग RA को दे देंगे, तो माइनस RA बराबर कितना आ गया, x अपान टी, और इधर क्या हो गया RC अपान 2 बराबर x अपान टी। तो देखो यहां भी x अपान टी है और यहां भी x अपान टी है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि x कंज्यूम हुआ, x कंज्यूम हुआ, वो अलग है, आपका 2 टाइम्स बना, वो अलग है। क्लियर, अब यहां पर x अपान टी बराबर है, इनको छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का RA बराबर RC अपान 2। इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया कि अगर आपको इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। यहां पर देख पा रहे होगे कि A का 1 मोल कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ, तो B का 1 मोल बना। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि इनके स्टाइक्योमेट्रिक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सबको मालूम है कि जितनी रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतनी रेट से आपका प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों की रेट बराबर होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया बात। ए का कंसंट्रेशन घटेगा, निगेटिव साइन लेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो लिख देंगे माइनस का RA बराबर प्लस का RB, यानी ए का रिएक्टेंट का रेट बराबर प्रोडक्ट का रेट। कहानी क्लियर हो गई। इसी क्रम में हमने दूसरी रिएक्शन ली, A बराबर 2B, ये शॉर्ट हैंड तरीका है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम B के A बराबर 2B के लिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, लिखेंगे A का रेट RA बराबर B का रेट, यानी हम लिख लेंगे RA बराबर RB लिखेंगे। अब समझो, A का रिएक्टेंट कम हो, यानी A का कंसंट्रेशन कम होगा, माइनस लगा दो, B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव। यहां B के साथ कोफिशिएंट कितना दिया 2, इसी 2 से भाग कर दो, बस शॉर्टकट तरीका हो गया। कितना बढ़िया तरीका हो गया कि यहां पर A का 1 मोल कंज्यूम हो रहा, लेकिन B के कितने मोल बन रहे, 2। तो जो B के साथ जो नंबर दिया है इसको कोफिशिएंट कहते हैं, इसी को स्टाइक्योमेट्री कहते हैं, इसी से क्या कर दो, भाग कर दो। कितना आसान हो गया। अगला देखिए, A प्लस 2B बराबर 5C दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों, यहां पे दिया है आपका A प्लस 2B बराबर आपका 5C दिया है, घबराना नहीं है। अब क्या करोगे, ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट आपका का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसके साथ निगेटिव लेंगे, इसके साथ पॉजिटिव, डायरेक्ट लिखो शॉर्टकट तरीके से। अब क्यों लंबी कट मारो, देखो यहां पर A का 1 मोल कंज्यूम हो रहा, B के 2 मोल कंज्यूम हो रहे, लेकिन C के कितने मोल बन रहे, 5 बन रहे। कितने बन रहे, 5 बन रहे। तो क्या लिखेंगे, A का रेट RA, B का रेट RB, C का रेट RC, ये तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। मैंने पहले भी बताया कि रिएक्टेंट जिस स्पीड से कंज्यूम होंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों की स्पीड बराबर होगी। ये रिएक्टेंट है, माइनस लगा दो, ये प्रोडक्ट है, पॉजिटिव लगा दो। यहाँ A के साथ स्टाइक्योमेट्रिक 1 है, 1 से भाग कर दो। यहाँ B के साथ स्टाइक्योमेट्रिक 2 है, 2 से भाग कर दो। C के साथ 5 है, 5 से भाग कर दो, लो आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे ही और भी बन सकते हैं बहुत सारे। दो यहाँ पर ये सवाल है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, A का कितना
कंज्यूम हो, ए का कितना यहाँ पर कंज्यूम होगा, ए, बी का कितना स्टोइकियोमेट्रिक दिया बी, सी का कितना दिया सी, डी का कितना दिया स्मॉल डी। अब आपसे कह रहा रेट निकालो, बड़ा आसान है, कैसे निकालोगे, तो ए का रेट निकाल लो, बी का रेट लिखो, सी और डी, और क्या करो बराबर लगा दो, बहुत बढ़िया। ये रिएक्टेंट है, इनके साथ माइनस आ जाएगी, प्रोडक्ट है पॉजिटिव आएंगे, इनके साथ जो कॉफिशिएंट दी उससे भाग कर दो, जो भी कॉफिशिएंट दी उससे भाग कर दो, बस आंसर आ गया। क्लियर। आगे देखिए, अगला है कि इनके यूनिट क्या होंगे। तो आपको पहले भी बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बड़ा आसान है। क्लियर। कैसे, देखिए क्या फार्मूला है, फार्मूला है आपका रेट निकालने का बड़ा आसान है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी ऊपर कंसंट्रेशन आएगा, चलो पूरा लिख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, या बटे टाइम कर लो। अब कंसंट्रेशन में चेंज यानी कहने का अर्थ है ऊपर सांद्रता का आया, तो सांद्रता का जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर, और टाइम का टाइम ही रखो, टाइम को भी ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगा। यानी अगर एक जनरल बात करें तो क्या फार्मूला यानी कि यूनिट निकल के आएगा मोल पर लीटर, ये तो ऊपर ये सांद्रता का हो गया, कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया, और टाइम का टाइम इनवर्स कर दो तो क्या हो गया इसका फार्मूला मोल पर लीटर पर टाइम। अब बात आ रही सर आपने इतना क्यों लिख दिया, अरे भैया मान लो उसने कहा कि रिएक्शन को सेकेंड, यानी रिएक्शन सेकेंड में हो रही है, बहुत कम टाइम लगा, सेकंड में कंप्लीट हो रही, बताओ यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड लगा देंगे, टाइम की जगह सेकंड रख देंगे। मान लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में मिनट लग रहे हैं तो मोल पर लीटर पर मिनट हो गया। मान लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में घंटा लग रहा है, आवर लग रहे हैं, तो मोल पर लीटर पर आवर हो गया। मान लो रिएक्शन को कंप्लीट होने में दिन लग रहे हैं तो मोल पर लीटर पर डे हो गया। महीना लग रहा मोल पर लीटर पर मंथ हो जाएगा। ईयर लग रहा मोल पर लीटर पर ईयर हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर एक जनरल एग्जाम्पल की बात करें, क्लियर, कि रेट का क्या यूनिट होगा तो क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम। तो कंसंट्रेशन का क्या हो गया मोल पर लीटर, और टाइम का टाइम रहा, ऊपर भेज दो तो मोल पर लीटर पर टाइम। अब बस आप ऐसे लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्ट आप लिख दो। क्लियर, ए भी यूनिट सही है, या जो यहां पे दी ए भी सही है। ये मैंने डिवाइड कर दिए कि अगर सेकंड लग रहा तो सेकंड के हिसाब से, मिनट लग रहा तो मिनट के हिसाब से। ये यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। ओके, कुछ बच्चों को यहां पर ये टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई प्यारे बच्चों बात नहीं है। ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या हो जाता है। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, इसका सीधा फंडा है कि इसका एक मोल कंज्यूम होगा, खत्म होगा, तो बी के कितने मोल बनेंगे 2। तो वही यहां पर हमने टाइम t बराबर 0 पर इसकी मात्रा a ले ली, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई 0, और जैसे ही टाइम t बीता, टाइम हुआ क्लियर t, इसमें से कितना निकल गया आपका x निकला, तो यहां बचा कितना a माइनस एक्स। लेकिन जो x निकला, क्लियर, क्योंकि नेचर का नियम है कि जो भी यहां से कंज्यूम होगा, भाई एक बात बताओ, जब यहां 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो यहां पर बी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। तो इसमें से कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, x मोल कंज्यूम हो रहा, तो बी के बनेंगे कितने 2x बनेंगे, बी के कितने बनेंगे 2x बनेंगे। ये आप लोग को याद रखना, 3 होंगे तो 3x होगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके बहुत समझ में आया होगा। क्लियर, कि रिएक्शन की रेट क्या होती। अब बच्चे बड़ा ये होंगे कि सर इसको पेपर में कैसे लिखा जाएगा। अरे यार पेपर में कैसे लिखा जाएगा, बड़ा आसान है। पेपर में पूछा जाएगा कि रिएक्शन की रेट क्या होती है, तो आप रिएक्शन की रेट की परिभाषा लिख देना। पेपर में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इसका यूनिट लिखिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहीं से जो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, ये वाली कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को रिएक्शन की रेट कहते हैं, ये परिभाषा लिख देना। ये फिर इसका यूनिट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में ये जो मैंने अभी यूनिट कराए थे, ये जो आपके यूनिट हैं, इन यूनिट्स को आप लिख देंगे। जो मैंने अभी मात्रक कराए हैं ये आपके यूनिट, इन मात्रक को लिख देंगे बस। अब बात आ रही सर ये बीच में इतना क्यों पढ़ा दिया। अरे बीच में यार इसलिए पढ़ा दिया जिससे आपको समझ में आए कि बेसिकली किसी भी रिएक्शन की रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे, जो हमारा लेक्चर 3rd आएगा, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर हमारी चर्चा होगी। क्लियर, तो उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।